ओके, जय मसीह की। कैसा लग रहा है आप सबको आज? सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है? आपकी बीवियां साथ में सज धज के आई है? कितने लोगों ने हेल्प किया? गुड। आज त्योहार लग रहा है ना, रोज त्योहार लगना चाहिए। आप फीके पड़ गए हो ऐसा? आपने कोशिश तो की पर फीके पड़ गए, है ना। परमेश्वर ने पहले जब सृष्टि की तो आदमी को बनाया, फिर उसको लगा यार इतना अच्छा नहीं बनाया जा, अच्छा और चीज बनाते, इसलिए फिर परमेश्वर ने क्या किया, औरत को बनाया। और औरत को बनाने के बाद पहली तारीफ किससे करवाई? आदम से ही करवाई। बोले ओ वाओ, ये तो मेरे मांस की मांस और हड्डियों की हड्डी है। पहली तारीफ करवाई, है ना। आदम ने जब देखा कि ओ वाओ, मेरे जैसा ही कोई मुझे मिल गया, तो वो बहुत खुशी से झूम उठा। उसने बोला ये तो मेरा ही है ना। तो वो एक अपनापन आ जाता है। आज वुमेन्स डे स्पेशल में आप सब ने देखा कि पूरी कोयर टीम हमारी आज वुमेन्स की थी। काफी प्रैक्टिस की कल वो लोगों ने। आज सारी जो यहाँ पर होने वाले सारे कार्यक्रम वुमेन ही करेंगे। हर छोटी सी छोटी बात को हमने देखा है कि वुमेन करे, और ये एक शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स डे है इसलिए वुमेन करेंगे, ये एक शुरुआत है। और मैं आप सबको इस शुरुआत का प्रोत्साहन जायल की स्टोरी से करना चाहती हूँ। जायल के बारे में किसी ने सुना है? आप हिंदी में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, पर यायल, चलो पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाएगा यायल बोलते हैं क्या बोलते हैं। न्यायों का पुस्तक, जजेस, न्यायी 4:17 से 23। और मैं इसका संक्षेप में स्टोरी आपको बताऊंगी। यहाँ हो रहा है कि इस्राएली लोग जो है वो पीड़ा में दबे हुए हैं, और उस पीड़ा से उनको छुड़ाने के लिए वहां पर जो न्याय करने वाली देबोरा होती है, उसको परमेश्वर कहती है कि भाई बाराक को बुला और सिसेरिया को हमको हराना है ना। और ये जो लोग हम पर हावी हो रहे हैं, जो हमें हर बार परेशान करते, पिछले 20 सालों से हमें परेशान कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको हमें, मेरे लोगों को छुड़ाना है, क्योंकि उनकी जो रोने की आवाज है वो मेरे कानों तक आई है। और वो बाराक को बुला के कहती है कि परमेश्वर की वाणी आई है, या प्रोफेसी को हिंदी में क्या, भविष्यवाणी आई है कि तू 10,000 लोगों को इकट्ठा कर, है ना। 10,000 लोगों को इकट्ठा कर, और इन 10,000 लोगों में से इनको तू ले जा और ये युद्ध जीत क्या। और बाराक बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने सालों में कभी वो जीते नहीं थे। तो बाराक बड़ा हिम्मत वाला नहीं होता है, वो हिम्मत हार चुका होता है, इसलिए बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ चलेगी। डेबोरा को बोलता है कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं चलूंगा। तब डेबोरा उसको बोलती है कि ठीक है, मैं चलूंगी तेरे साथ। और वहां हम वचन में पढ़ेंगे 8 और 9, 4 का 8 और 9। हाँ, उसने कहा निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। और आप देखोगे यहाँ पर पहले से ही देबोरा ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि इसकी कोई भी महिमा तुझे नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? तू जीतेगा तो एक स्त्री के वजह से तू जीतेगा। आप देखोगे वहां पर ये कहानी आगे जाती है, और बाराक हरा देता है जो सिसेरिया के जो सेना होती है उसको हरा। सिसेरिया एक राजा का कमांडर है, आर्मी का कमांडर का नाम सिसेरिया है। उसके साथ जितने भी सैनिक थे, तो सिसेरिया को वो हरा देता है। और सिसेरिया क्या करता है? सीसरा, हिंदी में सीसरा क्या है? हिंदी में पढ़ो तो सीसरा, सॉरी, ओके। सीसरा को वो हरा देता है, और सीसरा वहां से अपना जो चैरियट है, जो अपना रथ है, उसे छोड़कर
भागता है वहां से और भागकर वो पहुंचता है, हाँ पढ़िए, वहां से पढ़ेंगे हम 17 से 23। परंतु सिसरा पांव हेबेर कैनी की, किसका? हेबेर के, जो केनी था उसके स्त्री के वहां पर, याएल के यहाँ पर पहुंच जाता है। स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर कैनी में मेल था। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वो उसके पास डेरे में गया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहे, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की रानी याएल ने डेरे की एक खुट्टी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खुट्टी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खुट्टी पार होकर भूमि में धंस गई। वो तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अर्थात वो मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वो खुट्टी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया। एक स्त्री की हिम्मत, एक युद्ध की जीत तो हो ही रही थी वहां पर, है ना? तो आदमी लोग संभाल लेना सोते वक्त। आज जो मैं लेसन देने वाली हूँ, आदमी लोग संभाल लेना, ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सवाल मेरे मन में भी आया कि क्योंकि आप देखेंगे आगे जब डेबोरा उसके बारे में जब वो बोलती है तो 24 पढ़िए ना, 5 का 24 में डेबोरा जब गाना गाती है ये सुनकर कि सिसरा मर गया है और इस्राएल जयवंत हो गया है, धन्य ठहरेगी, वो धन्य ठहरेगी। ऐसी एक स्त्री कैसे धन्य ठहर सकती है? मैंने ऐसा सोचा इस बारे में, है ना? क्या है, हम सोचे क्या? देखिए, प्रभु हमें ये नहीं बोल रहा है कि कल लेके, है ना, वो कुंठी और हथौड़ा लेकर कल से शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है प्रभु बोल रहा है यहाँ पर इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी है, इस कहानी से हमें क्या पता चलना है। आप देखेंगे कि ना डेबोरा युद्ध की कोई बहुत बड़ी वो थी, कोई सुपर वुमन थी नहीं। हाँ, याएल भी जो थी वो कोई सुपर वुमन थी नहीं, उसके पास ऐसा कोई सुपर पावर नहीं था। उस जमाने में औरतों को घर में ही रखा जाता था, इसलिए क्या होता था, जब भी कोई युद्ध होता था तो औरतें और बच्चों को जो है सामने वाले उठाकर ले जाते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे और उनको अपना गुलाम बना देते थे। तो औरतों को युद्ध में जाने का कोई मौका नहीं था वहां पर। हाँ, वो कमजोर माने जाते थे। तो यहाँ इस कहानी में जब वो उसको आशीषित कहा गया है, तो जब मैंने इसके ऊपर मनन किया तो मुझे कुछ बातें जो सीखने को मिली वो मैं आपके सामने आज रख रही हूँ। थोड़ा सा हम याएल के पति के बारे में सीखेंगे। याएल का पति जो था वो एक केनी था, ठीक है? और केनी कौन था? मूसा के ससुराल वाले के परिवार वालों में से था और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। फिर भी पिछले 20 साल से जब उसने देखा कि इस्राएल हारे जा रहा है, इस्राएल दबे जा रहा है, तो उसने अपनी पार्टी चेंज कर दी। उसने अपना जो इंटीग्रिटी जो है, जो उसने अपना सिंसियरिटी, जो अपनी एलिजेंस की, जो अब दूसरे दुश्मन को देना
शुरू कर दिया। अपनी जो कमिटमेंट, समर्पण जो है और जो फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता को उसने क्या किया, दुश्मनों को देना शुरू कर दिया। हमने जब पिछली बार जब कहानी पढ़ी थी अबीगेल की, वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां उसका पति भी कुछ ऐसा ही दुष्ट और मनुष्य था। तो देखिए, एक बात याद रखना, आप अपना स्टैंड स्ट्रांग रखोगे अगर, है ना, आपको पता है कि सही क्या है, जो प्रभु के नजरों में सही क्या है, वो अगर आप ध्यान रखोगे तो परमेश्वर आपको जीत जरूर देगा। इसके बाद हेबर के साथ क्या हुआ, उसके पति के साथ क्या हुआ, वो नहीं लिखा है यहाँ पर जीत जरूर इसराइल की हो गई, क्योंकि एक स्त्री ने एक डिसीजन लिया। तो पहली बात, परमेश्वर आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है, कोई भी ऐसा एक मौका देता है आपको, तो आपको क्या करना है, उसे ग्रैब कर लेना, उसे पकड़ लेना है, उस मौके को छोड़ना नहीं है। जैसे आज की तौर के उदाहरण मैंने बोला कि आप लोगों में से कोई भी वचन में से थोड़ा सा 5-6 मिनट बोलना। काफी लोगों ने बोला नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमने तैयारी, हमको आता नहीं है, हमको समझ नहीं। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको मेरे लाइफ का उदाहरण ही बताती हूँ ना। मेरे स्कूल के 14 साल में कभी भी मुझे कोई भी एनुअल डे में, कोई भी स्टेज पर खड़े होके कोई भी फंक्शन मैंने अपने लाइफ में नहीं किया। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। हाँ, स्पोर्ट्स में अगर मैं टीम कैप्टन बनती थी तो मैं टीम जिता के लाती थी। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। पर कभी भी कोई भी टीचर ने मुझे ऐसा देखकर नहीं बोला कि भाई हाँ तुझे चुनते हैं, चलो तुम करो, कभी नहीं बोला। और मेरे अंदर का हुनर कभी मुझे पता ही नहीं चला। जब हमने फ्राइडे चर्च शुरू किया, फ्राइडे कलीसिया शुरू की, उसके अंदर हम जैसे आज बैठे ऐसे कुछ गिने चिने लोग बैठे थे वहां पर, और उसमें से हमें हर शुक्रवार को मौका मिलता था कुछ बोलने का। आप बोलो, 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो। मैं कोई गायक नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, पर वो मौका जो मुझे कलीसिया ने दिया स्टेज पर खड़े होने का, भले मैंने कैसे भी बोला, पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 16 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, कुछ भी बोलो। मैंने कितना टाइम हुआ अभी प्रचार करना शुरू करके? 4 साल। अगर यहां आके खड़े रह के प्रभु के लिए कुछ करना है, देखिए एक मौका, शुक्रवार को जो मौका मिलता था उसमें हम क्या करते थे, हम जाके 5-10 मिनट हम जो मिलता था मौका में हम बोलते थे। मैं गाना गाने वाली नहीं हूँ, मैं कोई गायक नहीं हूँ, ना मेरा बहुत सुरीला आवाज है, पर हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे। मेरे अंदर कोई ऐसी हुनर नहीं है कि मैं वो स्केल पकड़ पाऊँ, वो कोई भी गाना वहां पर बजाए तो मेरे को लेना आना चाहिए। कोई भी वहां स्केल बजे तो मुझे वो उठाना आना चाहिए। कैसे सीखा? प्रैक्टिस में जा के। आपके पास जब एक अपॉर्चुनिटी आता है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप उठाओ, मना मत करो। हम क्यों मना करते हैं? हमको डर लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, सब हंसेंगे हम पर। हाँ, एक जन ने मुझे बताया कि एक बार मैंने माइक लिया और गाना गाने वाला था और कुछ हो गया और उस दिन से माइक नहीं पकड़ा। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अपॉर्चुनिटी को यूज करना है। मुझे गाने का मौका मिले, पास्टर बोल रहे कि आके 5 मिनट बोलो, तो आप खड़े हो जाइए, आइए 5 मिनट बोलिए। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, क्या अंतिम परिणाम होगा उसका चिंता मत करो। हाँ, पर ये जाके जरूर पूछना है कि भाई दीदी आज मेरा पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस बताओ, मुझे कहाँ सुधरना चाहिए। हम लोग जब भी प्रचार कर हम यहाँ से निकलते, हम गाड़ी में डिस्कशन करते कि प्रचार कैसा था। तो भैया बोलते कि जब तुम कोई भी चीजों को इस्तेमाल कर तुम प्रचार करती हो तो वो चीज लोगों के दिमाग में रह जाए। पॉइंट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड पॉइंट्स ऑफ गुड पॉइंट्स, सुधारने वाला पॉइंट और जो अच्छा वाला पॉइंट है उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आपके पास अगर एक अपॉर्चुनिटी आए तो उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में आप पकड़ लेना, ठीक है ना। आपके पास जो भी यंत्र परमेश्वर ने दिए उसका इस्तेमाल करो।
ये देखिए, अगर आप याएल की कहानी देखेंगे तो वो एक घर में बैठने वाली, वहां लिखा है ना कि वो टेंट में रहने वाली। 5:24 में क्या पढ़ा आपने? पढ़िए तो फिर से 5:24 में। किसमें? डेरे में रहने वाली, टेंट्स में रहने वाली। हम भी है ना, हाउसवाइफ है ना, हाउसवाइफ है ना। आपके पास क्या यंत्र है उसको यूज करो आप। आपके पास अगर है कि मेहमान आते तो मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो वो यूज करो। आपको लगता है कि नहीं मैं घर बहुत अच्छे से सफाई कर सकती हूँ तो उसे यूज करो। आपके पास क्या यंत्र है जो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करा सकते हो। मैं सोच रही थी कि उस स्त्री के पास कितनी ताकत होगी, कितनी बोल्ड होगी, वो कितना हियाब होगा उसके अंदर कि एक सैनिक के कमांडर को बड़े प्यार से उसने बुलाया। उसको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? उसको समझ में आ गया कि उसका पति जो है वो गलत साइड पे है और वो उसको पता है कि उसको परमेश्वर का हित करना है। वो इस्राएल की साइड पे, वो डरी नहीं। उसने सिसरिया के राजा कमांडर को बुलाया, बोले आजा सिसेरा, आजा अंदर। उसको ब्लैंकेट से ओढ़ा, है ना, उसको ब्लैंकेट से ओढ़ा और क्या किया? वो क्या उठाया? पेग, कुट्टी उठाया और हथौड़ा उठाया और एक ही बार में दे मारा। ऐसा नहीं टक 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 नहीं किया, एक ही बार में दे मारा। अब आप समझो एक बात को, जब भी ये जो डेरे को उठाकर ये लोग जगह बदल बदल कर जब जाते हैं तो जो टेंट लगाने का काम है, जो डेरा लगाने का काम है, वो स्त्रियां करती थी। तो वो यूज टू हो गई थी इन बातों से। आप सोचिए वो हथौड़ा को लेकर और जब वो उस चीज को मार रही है, क्या ताकत चाहिए होगी उसको। उसने ये नहीं बोला ये नहीं होगा, जो उसका हुनर था उसको उसने इस्तेमाल किया। आपके पास क्या हुनर है? आपके पास हुनर है कि कोई भी स्ट्रेंजर से आप बात कर सकते हो, कोई भी न जानने वाले व्यक्ति को आप जाके बात करके आप सुसमाचार सुना सकते हो, तो वो आपका हुनर है। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो, मैं तो ना इंग्लिश जानती हूँ ना मैं हिंदी जानती हूँ, मेरी टूटी फूटी भाषा में क्या बोलूं। आपको क्या लगता है हमारे मम्मी लोग, हमारे पापा लोग जब केरल से यहाँ आए तो बड़ी भाषा सीख के आए थे? मेरे पापा ने गुजराती सीखी यहाँ आके, हिंदी सीखी यहाँ आके, इंग्लिश सीखी यहाँ आके। 200 से अधिक गांवों में जाके सुसमाचार सुना है। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा। और हमें देखो, हम एक नया लैंग्वेज सीखने से डरते हैं। तो ये चिंता नहीं करो, आपके पास जो है उससे, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और वो आपको बलवंत कर रहा है, वो आपको सामर्थ्य दे रहा है, तो जाके आपका हुनर को इस्तेमाल करो। मेरा हुनर है टीचिंग, मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, इसके सिवा बाकी का कोई काम हो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। मैं पढ़ाती ऐसा हो कि जो भी बच्चा पढ़ के जाता है मेरे पास से, वो मुझे कभी भी भूलता नहीं है। अभी कल परसों की बात है, वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे भी बच्चे आए थे मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए। तो वो बच्चे आते हैं, मिलते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट किया है। मैथ्स को छोड़ो, उसके अलावा भी इम्पैक्ट किया है, इसलिए वो आते हैं। अभी मेरी क्लास जो है वो जा रही है। मैंने उनको बोला कि मैं तुमको बहुत मिस करूंगी, तो वो मुझे सामने जवाब देते, पर हम जितना मिस करेंगे उतना आप मिस नहीं कर पाओगे हमको, है ना। तो देखिए, हमारे पास जो हुनर है उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। अब इसका एक दूसरा साइड देखते हैं हम। ये जो सिसेरा है ना, वो पाप के जैसे है। पाप के जैसे हमारी जिंदगी में धीरे धीरे से आता है और हम क्या करते हैं, इसको, एक पाप जो हमारी जिंदगी में है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट उड़ा के, दूध पिला के मस्त सुलाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर कहीं पर भी अगर पाप है तो हमें एक चीज करना है। हमें क्या करना है? उसको बिल्कुल ही वो पैक उठाकर, हैमर उठाकर ऐसा मारना है, एक बार में ही मार डालना है कि ये बार बार दौड़कर मेरे डेरे में आए नहीं। हमारी जिंदगी में जितने भी सिसरा पाप है वो मर जाने चाहिए। उसको क्या करना है?
आपके हुनर से ही, आपके हाथों से ही मारना है। आप सोचिए 2 मिनट, उसका पति घर पर नहीं है, कोई भी घर पर नहीं है, वो आया, उसने क्या कहा, आजा आजा अंदर आजा, मैं तेरे को बताती हूं, पर उसका उद्देश्य कुछ और था। जैसे ही वो थका मारा आया, उसने पाप के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करना है हमें। उसको ऐसा खत्म करो कि फिर से जी उठ के न आने पाए। आप सोचिए, कान पट्टी, बाइबल बोलता है टेम्पल, यहां से जो उसने हथौड़ा ठोका जमीन तक चला गया। इस तरह से पाप के साथ लड़ाई करना है। दूसरा, उसका जो प्राथमिकता थी वो बिल्कुल सही थी। उसका पति कुछ भी मानता हो, उसके पूरे जो केनी लोग हैं वो कुछ भी मानते हो, उसकी प्राथमिकता सही थी। उसके लिए परमेश्वर पहले था, पति बाद में, बच्चे तीसरे, मिनिस्ट्री सेवकाई चौथी। उसकी प्राथमिकता जो थी वो बिल्कुल सही तरह से अरेंज थी। कैन यू कम ऑन द कीबोर्ड? उसने जो कुछ किया परमेश्वर के मान सम्मान के लिए किया। वहां आप देखोगे जब बाराक आता है तो बाराक तारीफ नहीं करता है। तारीफ कौन करता है? तारीफ कौन करता है? डेबोरा। डेबोरा वहां पर उसकी तारीफ करती है, वो भी कैसे? गीत में बोलती है आशीषित है याएल। एक गीत में उसकी वो तारीफ करती है। और एक बात आप ध्यान रखना कि परमेश्वर की इच्छा है तो वो कैसे ना कैसे वो उसको पूरा करेगा। उसके लिए हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं, जो घर में स्त्रियां बैठती है वो सोचती है कि हम तो घर में बैठे हैं। जो ऑफिस में बैठते हैं वो सोचते हैं यार हम ऑफिस में बैठे हैं। आप कहीं पर भी बैठे हो वो फर्क नहीं पड़ता, आपका डेरा क्या है वो फर्क पड़ता है, आपकी प्राथमिकता क्या है वो फर्क पड़ता है। अंत में क्या ये सही है? क्या याएल ने सही काम किया? सिर्फ ये एक चीज हमें बताता है कि हमारी आत्मिक युद्ध को हमें कैसे लड़ना है और परमेश्वर पर भरोसा किस तरह से हमें करते रहना है। ठीक है, फिर से मैं अपने पॉइंट्स को रिपीट करती हूँ। आपके पास जो मौका है, जो मौका मिलता है, उसके अंदर आप उसको पकड़ लीजिए, उसको जाने मत दीजिए। टाइम लगेगा पर परमेश्वर आपको डेवलप करेगा। उसको, आपको क्या लगता है पहली बार में उसने डेरा बनाना सीख लिया था? पहली बार में उसने एक एम में कुंटी ठोक दी थी उसने? टाइम लगा, पर जब उसका हुनर एकदम सुपर हो गया, उसने परमेश्वर का हित का एक काम। इसके बाद याएल की कहीं पर भी वर्णन नहीं है। उसके बाद इस्राएल 20 साल तक शांति में रहा। और है ना, आपके पास जो भी हुनर हो, आपका जो भी शस्त्र हो, जो भी यंत्र आप यूज कर सकते हो उसे यूज कीजिए। वेट मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी के साथ। किसी के साथ ये मत कीजिए कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। ये मत कीजिए। आपके पास जो है उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आप छोटे चीजों में विश्वसनीय रहोगे वो आपको बड़ी चीजों में विश्वास योग्य समझेगा। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो प्राथमिकता थी वो बिल्कुल सही थी। उसकी प्राथमिकता उसने सही रखी थी। दुनिया कुछ भी बोले, पति कुछ भी बोले, बच्चे कुछ भी बोले, घर वाले कुछ भी बोले, परमेश्वर उसके लिए सबसे अहम था। गॉड वॉज ऑन द टॉप। सब कुछ उसने परमेश्वर के मान सम्मान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए नहीं किया। जो किया उसने परमेश्वर के मान सम्मान के लिए किया। सिसेरा बताता है कि हमारी जिंदगी में हमारे पाप से हमें कैसे लड़ना है। एक बार में ही खत्म करना है, इसको बार बार हमारे डेरे में आने नहीं देना है। और परमेश्वर अपने हित को पूरा करता है। अगर उसने डेबोरा को बोला कि इस्राएल जीतेगा
और डेबोरा ने बोला कि ये महिमा तेरी नहीं होगी पर एक स्त्री की होगी, वो वैसा ही हुआ। परमेश्वर पर भरोसा करना हमें सीखना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। परमेश्वर पर भरोसा मतलब क्या? परमेश्वर हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ। अभी उसको ऐसा हो गया कि भरोसा है कि नहीं, उसको डाउट हो रहा है। फिर से, मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। शादी में हाँ बोलते ऐसे बोल रही है, आई डू। ठीक है आई डू। जल्दी खत्म करो। ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। आंख बंद करने को बोला, क्या हो गया? उसका जो भरोसा था वो खाली है कि भरा है अब उसको पता नहीं, पर उसका जो भरोसा था वो डगमगा गया। हम भी अक्सर ऐसे ही करते। परमेश्वर जब हमें बोलता है कि भरोसा कर मुझ पर। पिछले दिनों में मैं साराई के बारे में पढ़ रही थी। एक सवाल मेरे मन में ऐसे आया, ऐसे क्या तुम्हें रोकता है? आप देखेंगे कि साराई जो थी, जब उसको बोला गया कि तुझे बच्चा होगा उस उम्र में, वो हंसी। ऐसे कितने सपने हैं जिसके ऊपर आप आज हंसते हो। आपको पता है परमेश्वर ने वायदा दिया है इन सपनों पर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई भी कुछ नहीं। तो अब परमेश्वर जब बोलते हैं मैं वायदा पूरा करूंगा, तो तुम ऐसा क्या है जो तुम्हें रोकता है परमेश्वर पर भरोसा करने से? ऐसा क्या है जो आपको रोकता है?
याएल की जिंदगी से हमने सीखा उसका एक ही प्रायोरिटी था, उसको समझ में आ गया उसकी प्राथमिकता क्या थी। और उसने किया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमें पता नहीं प्रभु जी, हमारी जिंदगी में कितने ही मौके हमारे पास आए प्रभु, पर हमने अपने आप पर भरोसा कर कर उन मौकों को गवा दिया। हमने ये सोचा कि प्रभु इसका अंत क्या होगा, कहीं लोग हम पर ना हंसे, और ऐसे कई मौकों को गवा दिया प्रभु जी। परमेश्वर, हमने वचन में कई बार देखा कि 2 रोटी और 5 मछली से 5,000 को तूने खाना खिलाया प्रभु। हमारे पास तो तूने कितने हुनर दिए हमें, कितने शस्त्र दिए हमें, कितने यंत्र दिए हमें। इसमें से कुछ भी प्रभु, हमेशा मुझे वो कम क्यों लगता है? हमेशा मैं वो दूसरों के साथ तुलना में क्यों लगी रहती हूं? प्रभु मुझे माफ करना प्रभु। जो तूने मुझे टैलेंट्स दिए हैं, जो तूने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं प्रभु, उसको इस्तेमाल करने में मेरी मदद करना। मैं उसको इतना तेज बनाऊं प्रभु कि उसमें मुझे कोई हरा ना पाए प्रभु। उसमें मुझे कोई भी प्रभु जी, मुझे किसी के साथ तुलना ना करना पड़े। मैं अपने आप को इतना शार्प बनाऊं प्रभु, मुझे मदद करना प्रभु जी। घर, बच्चे, खाना पीना, हर परिस्थिति में परमेश्वर, कई बार मैंने तुझे पीछे ही हटा दिया, बाकी सब चीजों को प्राथमिकता दी प्रभु जी, पर तुझे पीछे हटा दिया प्रभु। उन मोमेंट्स के लिए प्रभु, उन क्षण के लिए प्रभु, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ प्रभु, जहां मैंने तुझे अपना प्राथमिकता नहीं बनाया प्रभु। जो सही था वो पहले न कर बाकी सब चीजों को प्राथमिकता दिया प्रभु। परमेश्वर, पिछले साल हमने काफी युद्ध के बारे में सीखा, एक आत्मिक युद्ध के बारे में सीखा प्रभु जी। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, हमारी जिंदगी में सिसरे की तरह वो पाप रेंग कर आता है प्रभु जी, और हम उसे कंबल ओढ़ते हैं, पानी की जगह दूध पिलाते हैं प्रभु जी। मदद कर प्रभु कि एक ही बार में हम उसको खत्म कर दे प्रभु, और तुझसे फिर से वो नया रिश्ता जोड़े प्रभु। तू मदद कर प्रभु जी, क्योंकि तूने हमारा हाथ थामा है प्रभु, हम डरेंगे नहीं प्रभु। कोयर से विनती करती हूँ कि आगे आ जाए।